राम राम राम। दया सत्पात्र पर दिखाई जाए तो उसका फल शुभ होता है। कुपात्र पर की हुई दया अंत में दुखदायिनी ही सिद्ध होती है। सर्प पर दया करके उसे दूध पिलाओ, उसका विष ही बढ़ेगा। बिच्छू को दया बस जल से निकालो तो वह डंक ही मार देगा। मतवाले हाथी के घावों को पोछो, वो प्रहार करेगा ही। चूहे पर दया करके उसे अन्न खिलाओ, वो काटेगा ही। दुष्टों को दया करके आश्रय दो, वो बिना दुष्टता किए मानेंगे नहीं। किंतु ये सब अपने स्वभाव से विवश हैं। जैसे उपकार करने वाले के प्रति भी क्रूर कर्मा प्राणी अपकार करने को विवश हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा दयावान पुरुष भी दया करने को विवश हो जाते हैं। उनका चाहे कोई कैसा भी बड़े से बड़ा अपराध करे, किंतु जब वह दीन भाव से उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, तब फिर उसे वे अभयदान देते हैं, फिर उस पर प्रहार नहीं करते। इन बातों के अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे कई लोगों ने अवसर पाने पर फिर दुष्टता की है। यह सब जानते हुए भी धर्मात्मा लोग कह देते हैं, जब वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, ऐसे करने के लिए वह विवश हो जाता है, तब फिर हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसकी करनी उसके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। दुष्ट पुरुष निर्बलों पर तो अपना बल पौरुष दिखाते हैं, उनके सामने तो अपना प्रभाव जमाते हैं, किंतु किसी को अपने से बलवान समझते हैं तो उसके सन्मुख दीन हो जाते हैं। उस समय की उनकी दीनता भक्तों की जैसी यथार्थ दीनता नहीं होती। वो तो उनकी एक नीति है, स्वार्थ साधने की एक कला है। कछुआ की जैसी समाधि है, बगुले के जैसा ध्यान है। उनकी वाणी में जो मधुरता है, वह स्नेह की मधुरता न होकर व्यापारी बनिए की मधुरता की भांति है। स्वार्थकारी सिद्धि की बनावटी मिठास है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ, फिर लाला जी मुँह से भी नहीं बोलेंगे, फिर अपना वैभव दिखावेंगे। जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी और धर्म को इस प्रकार समझाकर उन्हें सत्वावना दी, तो वे कुछ प्रसन्न हुए। अब चक्रवर्ती वीर शिरोमणि महाराज उस राजभेषधारी दुष्ट कलयुग की ओर बढ़े। उन्हें उस समय उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे उसे मार डालना चाहते थे, इसलिए उससे बिना कुछ पूछे ही अपनी तीक्ष्ण तलवार निकालकर उसे मारने को उद्यत हो गए। कलयुग ने जब देखा कि यह धर्मात्मा राजा तो मुझे मार डालने पर ही उतारू है, इसके सन्मुख मेरी वीरता नहीं चल सकती, इसे मैं धर्म युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, तब उसने एक नई चाल चली। तुरंत ही उसने अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण, किरीट, मुकुट आदि राज चिन्ह उतार कर फेंक दिए। मुख में तृण दबाकर वस्त्र से अपने दोनों हाथों को बांधकर शीघ्रता के साथ महाराज के चरणों में जा गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, हे धर्मात्मा राजन, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे जीवन दान दो। अब तो महाराज परीक्षित बड़े असमंजस में पड़े। धर्म और पृथ्वी के साथ किए हुए इसके दुर्व्यवहार को देखकर तो वे क्रुद्ध हुए थे, किंतु जब वह उनकी शरण में आ गया, तब वे सोचने लगे, अब क्या करूं। जो पुरुष दीन होकर दया की भिक्षा मांग रहा है, उस पर धर्म को जानने वाला मैं प्रहार कर ही कैसे सकता हूं। और यदि इसे इस समय मारता नहीं तो राज्य में फिर ये ऐसा ही अधर्म करेगा। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शरणागत
का वध भी ना हो और इस दुष्ट का यहाँ प्रभाव भी ना जमने पावे। यही सब सोच समझकर अपनी खड्ग को म्यान में रखते हुए महाराज उससे बोले। उस समय महाराज ने क्रोध की मुद्रा त्याग दी थी। कलयुग को पैरों पर पड़ा देखकर वे हंसते हुए कहने लगे, अरे भाई वृषल, अब तू क्यों काँप रहा है? जब तैने एक भरतवंशी वीर की शरण ग्रहण कर ली, तब तुझे किस बात का भय है? मैं धर्मात्मा अभिमन्यु का पुत्र और गांडीव धनुषधारी महाराज अर्जुन का पौत्र हूँ, जो सदा शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहते थे, जिनके सभी अस्त्र शस्त्र शरण में आए भयभीत पैरों पर पड़े दया की भिक्षा मांगने वाले पुरुषों के सम्मुख कुंठित हो जाते थे। अब तुझे अपने प्राणों का तो भय नहीं करना चाहिए, किंतु तुझे मेरी एक आज्ञा माननी होगी। कलयुग ने डरते डरते पूछा, हे नरदेव, आप आज्ञा करें, मेरे लिए क्या आदेश है? जब मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, तब आपकी सभी आज्ञाओं को मैं पूरी तरह से पालन करूँगा। महाराज ने अपने पैरों से कलयुग को उठाया। वो सिर नीचा किए भयभीत की भांति महाराज के सम्मुख हाथ जोड़े हुए खड़ा था। उसे डरे हुए दुष्ट से उसने कहा, उस डरे हुए दुष्ट से महाराज जी बोले, देखो भाई, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, किंतु तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कलयुग ने दीनता के साथ कहा, क्यों प्रभु, आप तो दीन प्रतिपालक हैं। सभी प्रजा के लोग आपकी छत्र छाया में रहकर निर्भय बने हुए हैं। मुझे आप अपने शासन से पृथक क्यों कर रहे हैं? महाराज बोले, देखो भैया, मैं असमर्थ होकर तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ, किंतु मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ। तुम्हारी अधर्म के साथ घनिष्ठता है, अधर्म का धर्म से वैर है। मेरे राज्य में सर्वत्र धर्म का ही प्रचार है। तुम दोनों मिलकर धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न करोगे, तुम में संघर्ष होगा, मुझे धर्म का पक्ष लेना पड़ेगा। तुम न मानोगे तो तुम्हें फिर मारना ही पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। कलयुग ने कहा, नहीं महाराज, मैं किसी से द्वेष नहीं करूँगा, चुपचाप एक और पड़ा रहूँगा। कलयुग की बात सुनकर उसे घुड़कते हुए महाराज बोले, चुपचाप कैसे पड़ा रहेगा? तू और चुपचाप पड़ा रहे, वो असंभव है। घर के भीतर रहकर भी बिल्ली चूहों पर प्रहार न करे, ये हो नहीं सकता। तेरे रहने मात्र से ही सब पर तेरा आधिपत्य हो जाएगा। प्रजा के सर्वसाधारण लोग तो निर्बल होते ही हैं, उनका मुझे उतना भय नहीं, भय है राजाओं का। यदि राजाओं के हृदय पर तैने धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा लिया, तब तो सर्वत्र तेरा आधिपत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसा राजा हो जाता है वैसे ही प्रजा हो जाती है। कलयुग ने कहा, महाराज, कहाँ इतने इतने वीर पराक्रमी राजा, कहाँ मैं अकेला, मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूँ? महाराज हंसे और बोले, अरे भैया, मैं सब तेरी चालाकी जानता हूँ। तू अकेला नहीं है, तेरे पेट में फौज भर रही है। जहाँ तू आया कि मेरे साथ लोभ, असत्य, चोरी, अनार्यता, स्वधर्म त्याग, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ, ये सब के सब निकलने लगते हैं। इनमें से एक एक के पेट से हजारों लाखों संतान उत्पन्न होने लगती है। तेरे एक के न आने से ही ये सब रुक जाते हैं। इस पर कलयुग ने कहा, तब महाराज फिर मैं कहाँ रहूं?
मुझे भी तो कहीं आश्रय मिलना चाहिए। महाराज ने कहा, जहाँ पहले से रहते थे वहीं रहो। मेरे इस परम पुण्य प्रदेश गंगा यमुना के मध्य की भूमि में जिसे ब्रह्मवर्त या महर्षि देश कहते हैं, वहाँ भूल कर भी पैर न रखो, क्योंकि धर्म के वेत्ता ऋषि महर्षि इसी देव वंदित पावन प्रदेश में निवास करते हैं। इस बात को सुनकर तो कलयुग का मुख फक पड़ गया। वह उदास होकर भूमि की ओर देखने लगा। इस बात को सुनकर शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को इसी ब्रह्मवर्त प्रदेश से निकल जाने को क्यों कहा? कलयुग ने पहले इसी पावन प्रदेश में प्रवेश क्यों किया? कलयुग का भी आग्रह इसी देश में रहने का क्यों था? इसी प्रदेश में ऐसी क्या विशेषता है? इस बात को हमें विस्तार के साथ बताइए। हमारी इस शंका का समाधान कीजिए, तब आगे की कथा कहिए। शौनक जी के ऐसा प्रश्न करने पर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और शौनक जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सुकनंदन, हे सुनक नंदन, हे मुनियों के अग्रणी, आपका यह प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। आप सभी मुनियों के सहित सावधान होकर के श्रवण करें। मुनियों, गंगा और यमुना के दोनों तटों का प्रदेश परम पावन माना गया है। विशेषकर गंगा यमुना के मध्य की भूमि तो अत्यंत ही पुण्यप्रद मानी गई है। इस भूमि पर एक तिल भी ऐसी पृथ्वी नहीं है जो अत्यंत पुण्य देने वाली ना हो। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार से लेकर काशी प्रयाग तक की भूमि को महर्षि प्रदेश, ब्रह्मवर्त, पावन प्रदेश अथवा यज्ञ भूमि कहते हैं। संसार में इससे पवित्र भूमि और कहीं नहीं है। समस्त ऋषि, महर्षि, अवतार तथा महापुरुषों ने इतनी ही भूमि का आश्रय ग्रहण किया है। इसी को धर्म अर्जन का विशिष्ट स्थान माना गया है। श्री गंगा जी और यमुना जी के दोनों ही तट परम पावन हैं। दोनों के बीच की भूमि तो सर्वत्र ही पवित्र है, किंतु गंगा जी के पूर्व तट और यमुना के पश्चिम तट की 1 योजन पृथ्वी भी उसी प्रकार पावन है। इस भूमि में तो सर्वत्र ही यज्ञ याग आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ भूमि पुरियों के कारण पावन है, कुछ धर्म के कारण, जैसे 7 पुरियाँ परम पावन हैं। उत्कल जैसे देश में जगन्नाथपुरी पावन है। मगध जैसे कीकट देश में गया जी परम पावन है। कुछ प्रदेश नदियों के कारण परम पावन माने जाते हैं, जैसे दक्षिण के अनार्यों के रहने के प्रदेश चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, आवतोड़ा, कृतमाला, कावेरी, बैक्षी, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, भीमरथी, नर्मदा, गोदावरी आदि अमृतोपम जल वाली नदियों के कारण पवित्र माने गए हैं। जो लोग इन नदियों के किनारे रहकर इनका जल पीते हैं वे प्रायः भक्त हो जाते हैं। इसलिए इन पवित्र महानदियों के तट से 1 कोस तक ही इन देशों की पवित्रता मानी गई है। जिसे इनका जल पी सके, वैसे ये देश स्वयं ब्रह्मवर्त की भांति पावन नहीं माने गए हैं। मगध जैसे देशों को पुनः पुनः नदी परम पावन मानी गई है। अन्य देशों की पावनता निमित्तकृत मानी गई है, किंतु ब्रह्मवर्त देश तो सर्वत्र स्वयं ही परम पुण्यप्रद माना गया है। भारतवर्ष के अंतर्गत ही जो समुद्र के पार और द्वीप उपद्वीप हैं, जहाँ श्वेतांग नर नारी निवास करते हैं, वे भारतवर्ष के अंतर्गत होने से कर्म भूमि तो है, किंतु उसमें वर्णाश्रम धर्म नहीं रहता। वर्णाश्रम से हीन अधर्मी अनायों के स्थान है। वर्णाश्रमी भी वहाँ जाकर बस जाता है तो उसका भी गणना उन्हीं में होने लग जाती है। बहुत से क्षत्रिय राजा तुरुस्क, आभीर, किरात, हूण आदि अनार्य जातियों को जीतकर उन पर शासन करने लगे तो उनको भी ऋषियों ने द्विजों से पृथक
कर दिया। आर्य और अनार्य, वर्णाश्रमी तथा अवर्णाश्रमी सदा से रहे हैं, सदा रहेंगे। वर्णाश्रमी आर्यों ने इस आर्यावर्त को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से नाना भांति की विद्याएं सीखकर उसका सर्वत्र प्रचार होता है। इसी देश का सदाचार सर्वत्र श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर शौनक जी ने पूछा, काशी में तो यमुना जी नहीं हैं, फिर आप उसे इस प्रदेश में सम्मिलित क्यों कर रहे हैं? सूत जी बोले, महाभाग, काशी और प्रयाग तो एक ही है। वैसे तो काशी सप्तपुरियों में से है। भगवान भूतनाथ की क्रीड़ा स्थली है, त्रिशूल पर बसी है, विमुक्त क्षेत्र है, फिर भी उसे प्रयाग से पृथक नहीं मानना चाहिए। अंतर इतना ही है कि प्रयाग पुरुष है, काशी स्त्री है। प्रयाग लोग हैं, काशी उनकी लुगाई है। प्रयाग मनु सिंधु हैं, काशी उनकी मेहरारू है। प्रयाग महाराजा हैं, काशी महारानी है। स्त्री पुरुषों में कोई भेद थोड़ा ही होता है। इसलिए काशी प्रयाग तो उसी प्रदेश में सम्मिलित है। अब आपका एक प्रश्न यह भी है कि इस देश को इतना पवित्र क्यों माना है? अब इसमें तो सब शब्द ही प्रमाण हैं। सदा से शास्त्रकारों की ऐसी ही मान्यता रही है। जहाँ प्रजापति के अंगों के साथ तुलना की गई है, वहाँ प्रयाग को उनकी उपस्थेंद्रिय माना है, और जहाँ पृथ्वी का नारी रूप से वर्णन हुआ है, वहाँ प्रयाग को उनका जघन माना गया है। स्त्री पुरुषों के यही अंग उनके प्रधान चिन्ह के द्योतक हैं। इन्हीं अंगों से विश्व की उत्पत्ति होती है, अतः इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान व्यास ने माथुर प्रदेश से लेकर उसके सामने गंगा के तट पांचाल प्रदेश को और भी श्रेष्ठ माना है। पांचाल प्रदेश के दो भाग माने गए हैं। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र पर गंगा जी के समीप है। पूर्व पांचाल की राजधानी कापिल्य ब्रह्मवर्त बिठूर के समीप है। ऋषि मुनियों के आवास इसी प्रदेश में बहुत अधिक हैं। इसी बीच में असंख्यों राजस्यु और अश्वमेध यज्ञ हुए हैं। मुनियों, गोमती के तट पर आप जिस नैमिषारण्य में महायज्ञ करते हुए मुझसे कथा श्रवण कर रहे हैं, यह प्रदेश भी परम पावन है। अब आपका एक यह भी प्रश्न है कि इसी प्रदेश में पहले कलयुग ने प्रवेश क्यों किया? इसी प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने को कलयुग अत्यधिक लालायित क्यों था? सो इसका भी मैं कारण बताता हूँ। आप सब इसे सावधानी के साथ श्रवण करें। देखिए, फलवान वृक्ष की ही सब आशा करते हैं। धनी पुरुष के समीप ही सब धन की इच्छा से जाते हैं। छायादार वृक्ष का ही थके हुए लोग आश्रय लेते हैं। जल वाले सरोवर पर ही प्यासे लोग प्यास बुझाने जाते हैं। जो स्वयं भूखा है वो दूसरों को क्या देगा? जिस वस्तु के द्वारा अपने गुणों का विज्ञापन नहीं होता, कुशल व्यापारी उससे संबंध करना व्यर्थ समझता है। जो पृथ्वी पर सोया हुआ है उसे पतन का भय नहीं। गिरता तो वही जो पृथ्वी से ऊंचा सोया होगा। संसार में किसी भी वस्तु का अत्यंता भाव नहीं होता। रहती सब है, कभी किसी की वृद्धि हो जाती है तो कभी किसी का ह्रास्य हो जाता है। कलयुग भी सदा से है और सदा रहेगा। सतयुग में भी वो वर्तमान था, किंतु उस समय उसका कुछ प्रभाव नहीं था। कहीं इधर उधर छुपा हुआ अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अनार्य देशों में, अपुण्य स्थानों में तो कलयुग पहले से ही विद्यमान था। वहाँ भी आर्य राजाओं के प्रभाव से वो डरता रहता था, किंतु अब जब उसका समय आ गया तो उसने पुण्य प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा।
जब तक पुण्यवानों का पतन न होगा, उसमें दंभ छल कपट का प्रवेश नहीं होगा, तब तक कलयुग बलवान नहीं बन सकता। इसलिए वो इस देश के लोगों पर अपना आतंक जमाना चाहता था। इस देश में यदि उसके पैर जम गए, यहाँ के लोगों के सदाचारों में यदि कली के कुकर्म का प्रवेश हो गया, तो यहीं से सीख सीख कर सब लोग उसे प्रमाण मान लेंगे। अधर्म यदि अधर्म के ही रूप में आवे, तब तो लोग उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, किंतु वो तो सुधार का रूप बनकर आता है, उन्नति के आड़ में अपना अधिकार जमाता है, प्रभावशाली पुरुषों के मुख से अपना समर्थन कराता है, तभी उसका प्रचार होता है। आप कहेंगे कि उसने आकर राजा परीक्षित के ही सामने गौ तथा बैल को मारने का प्रदर्शन क्यों किया? सो इसका कारण मुनियों यह है कि बिना राजाश्रय लिए हुए ना तो किसी धर्म का प्रसार होता है, ना अधर्म तथा पाखंड का। जितने भी धर्म प्रचारक, आचार्य और अधर्म और पाखंड के प्रचारक प्रभावशाली पुरुष हुए हैं, सभी ने राज आश्रय लेकर ही अपने मत का प्रचार किया है। जिस प्रचारक को राज आश्रय प्राप्त हुआ है, उसका ही प्रचार यथेष्ट हुआ है। जिसे राज आश्रय प्राप्त नहीं, वो कुछ दिन चलकर अंत को ही प्राप्त हो गया। यह कलयुग भी किसी तरह महाराज परीक्षित को फंसाना चाहता था। बुद्धिमान पुरुषों को फंसाने का उपाय यह है कि उनके सन्मुख सदा नम्र रहें, उनकी मन लगाकर सेवा करें, सदा हाथ बांधे खड़ा रहें। नम्रता ही से ही श्रेष्ठ पुरुष बस में किए जा सकते हैं। वे जब प्रसन्न हो जाएं तो फिर उनसे जो चाहो वरदान मांग लो। इसलिए यह नम्रता बगुला भक्ति के समान है। महाराज तो धर्मात्मा ही थे, समय का प्रभाव था, आ गए इसके चक्कर में। मीठी मीठी बातों में उनका हृदय पिघल गया और उसे प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया। इस पर शौनक जी ने पूछा, हाँ, अब मेरी शंकाओं का समाधान हो गया। अच्छा, जब राजा ने कलयुग से ये बात कही कि ब्रह्मावर्त भूमि में जो लोग बड़े बड़े यज्ञ यज्ञादि करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं सर्वांतर्यामी हरि ही पूर्ण करते हैं, इससे तुम मेरे इस पुण्य प्रदेश में मत रहो। तब कलयुग ने क्या कहा? क्या वो वहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर चला गया? सूत जी बोले, चला कैसे जाता, उसे तो यहीं से अपना प्रचार प्रारंभ करना था। यज्ञ भागों का प्रचार भी प्रजापति और मनुओं ने इसी प्रदेश से आरंभ किया और कलयुग का प्रचार भी यहीं से हुआ। उसे तो महाराज परीक्षित के सिर पर चढ़ना था, उन्हें ही अपने प्रचार का प्रधान पात्र बनाना था, अतः उसने अपनी दशा और भी दयनीय बनाई। वो महाराज की ऐसी बात सुनकर थरथर काँपने लगा और अपने ऊपर दया उत्पन्न कराने के निमित्त वह बहुत भयभीत सा बन गया था। उसे इस प्रकार भय से विह्वल देखकर महाराज परीक्षित ने डांट कर कहा, तू मेरी बात मानता है या अभी तुझे तलवार के घाट उतार कर यमपुरी पहुंचा दूं? कलयुग ने कहा, प्रभु कौन सी बात? महाराज बोले, यही कि तुम मेरे राज्य में मत रहो, यहाँ से अभी चले जाओ। डरते डरते कलयुग बोला, हे शरणागत वत्सल, फिर मेरी रक्षा कहाँ हुई? आप तो इस संपूर्ण वसुंधरा के चक्रवर्ती महाराजा हैं। पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ आपका राज्य न हो, आपकी आज्ञा न मानी जाती हो। यद्यपि आप ब्रह्मावर्त देश में ही शासन कार्य करते हैं, किंतु आपकी आज्ञा तो सभी देशों के शासकों और राजाओं को सिरोधार्य होती है। आपके राज्य को छोड़कर मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता। अतः आप मुझे कुछ निश्चित स्थान बता दें, आपकी आज्ञा मानकर मैं उन्हीं में रहूँगा, उनसे बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। कलयुग से अपनी प्रशंसा की सनी युक्ति युक्त बातें सुनकर महाराज उसके योग्य स्थान की खोज करने लगे और थोड़ी देर सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने
उससे कहा, साहित्य शास्त्र में एक पाद प्रसारण न्याय आता है। उसका अभिप्राय यह है कि पहले तनिक बैठने की जगह कर लो। जब बैठने की जगह मिल जाए तो धीरे धीरे पैर भी फैलाने आरंभ कर दो। जब साधु पुरुष किसी जंगल या नदी की भूमि पर अपना अड्डा जमाना चाहते हैं तो पहले जाकर वहाँ छत्ता गाड़ कर बैठ जाते हैं, फिर एक चबूतरा सा बना लेते हैं, भगवान की पूजा स्थापित करते हैं, चबूतरे से दूर दूर तुलसी जी लगा देते हैं, फिर तुलसी जी की रक्षा के निमित्त कांटों का बाड़ लगाते हैं। किसी से कहते हैं बच्चा ठाकुर जी के भोग को दूध नहीं है, ये गौ का प्रबंध होना चाहिए। कोई धर्मात्मा पुरुष गौ दे देते हैं, उसे बांधते हैं। अब तो बच्चा वर्षा आ गई है, छत्ते से काम नहीं चलेगा। इधर उधर से फूस इकट्ठा करके झोपड़ियाँ बन गई, कद्दू लौकी आदि की बेल लग गई। कोई चेला चेत गया, झोपड़ी के स्थान में सुंदर पक्का मंदिर बन गया। जय जय सीताराम की धुनी होने लग गई, आश्रम बन गया। लोग देखते देखते ही रह गए। साल भर पहले जो साधु चुटकी मांगता था आया हुआ था, वो गद्दीदार महंत बन गया। कलयुग में ने भी यही सोचा, इस धर्मात्मा के राज्य में मुझे पैर टेकने को थोड़ा सा स्थान मिल जाए, फिर तो मैं अपना विस्तार कर लूँगा। इस प्रकार जब दीन होकर कलयुग ने स्थान मांगा तो राजा ने कहा, भैया तुम अधर्म से स्नेह रखते हो, मेरे राज्य में तुम बड़बड़ करोगे, इसलिए मैं तुम्हें स्थान बताने में डरता हूँ। कलयुग ने अत्यंत दीनता के साथ कहा, कृपानाथ सभी तो आपका आश्रय चाहते हैं, आपको छोड़कर कोई रह ही कहाँ सकता है। छोटे बड़े सभी आपकी छत्र छाया में रहकर पल रहे हैं, सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जो आपके दरबार से भी निराश होकर लौटूंगा। आप मुझे बुरे से बुरा स्थान बता दें, आपके निर्दिष्ट किए हुए स्थान से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब कलयुग ने बार बार दीनता के साथ आश्रय की याचना की, तब तो दयालु महाराज को दया आ गई। वे सोचने लगे, ऐसे कौन से बुरे स्थान हैं जहाँ कलयुग को रहने को कह दें। ऐसे कौन से अत्यंत निंदित दुर्गुण हैं जिनसे सच्चरित पुरुष बचते रहना चाहते हैं। सोचते सोचते महाराज की बुद्धि में ये बात आई कि ये असत्य सबसे बड़ा पाप है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, असत्य से बढ़कर कोई कुकर्म नहीं। यह असत्य जुए में सदा रहता है। जुआड़ियों को सत्य असत्य का विवेक नहीं होता, इसलिए एक स्थान तो इसे जुए में दे दें। जब यह जुए में रहने लगेगा तो सज्जन पुरुष कलयुग के डर से कभी जुआ खेलेंगे नहीं। जुआ ना खेलेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा। हमारे पितामह जुए के कारण ही बन बन भटकते रहे। दूसरे हमारे कौरव पक्षीय पितामह जुए के कारण ही सबके सब युद्ध में मारे गए। जुए के ही कारण से ही संसार व्यापी इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए आज से कलयुग जुए में नित्य निवास करे। फिर महाराज ने सोचा, जब तक मनुष्य की सदसद विवेक रखने वाली बुद्धि निर्मल बनी रहती है, तब तक वो पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, उसमें उन्माद आ जाता है, मद का मलिन आवरण छा जाता है, तभी पाप कर्म के करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बुद्धि को सबसे अधिक मलिन बता देने वाली ये सुरा हुई है। सुरापान करने वाले धीरे धीरे सभी पाप को करने लग जाते हैं। मद्य के नशे में मतवाले होकर मनुष्य अंट संट बकते हैं, ना करने योग्य काम को करते हैं। काम वासना बढ़ने से गम्य अगम्य का विचार छोड़ देते हैं, सर्वाभिमानी बन जाते हैं। अतः मदिरा में भी कलयुग सदा रहे, इसके रहने से सज्जन पुरुष इसे छूने से भी घृणा करेंगे। फिर एक बात उनकी समझ में और उसी प्रसंग में आ गई। वह सोचने लगे, मतवाला होकर मनुष्य अत्यंत कामी बन जाता है।
उसकी काम वासना उत्तेजित हो उठती है, उस समय उसे कामिनी की अभिलाषा होती है। जो सती साध्वी पतिपरायणा स्त्रियां हैं, उसमें तो अपना पातिव्रत और सत्य धर्म का इतना अधिक प्रभाव होता है कि उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। किंतु जो आकुलीन कुटिला स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां होती हैं, वह कामियों की काम वासना में फंस जाती हैं। एक तो उन्हें यौवन का स्वाभाविक उन्माद होता है, तिस पर यदि वह मद्य का भी सेवन कर लें तब तो शील, संकोच, लज्जा, कुल, धर्म सभी को तिलांजलि दे देती हैं। जब उन्हें व्यसन पड़ जाता है तब तो वे सदा अतृप्त ही बनी रहती हैं। आठों पैर उन्हें वही वासना व्यथित करती रहती है। ऐसी स्त्रियां यदि किसी की पत्नी हो चुकी हैं तो अपने पतियों को धोखा देती हैं, उसे ठगती हैं, उसके सामने कपट व्यवहार करती हैं। कभी कभी अपने पुरुष पर प्रेमी से किसी प्रकार का उसका अंत भी करा देती हैं। यदि वह सब पापी एक और हो जाएं, इससे धर्म का सर्वदा लोप नहीं होगा। धर्मात्मा पुरुष सर्वथा उनसे पृथक बने रहेंगे। महाराज जब मदिरा और मदिरेक्षणा के संबंध में सोच रहे थे तभी उन्हें जिह्वा इंद्रिय के विषय की याद आई। वे सोचने लगे, मनुष्य दो ही इंद्रियों के लिए सबसे अधिक पाप करता है, उपस्थ इंद्रिय के लिए और जिह्वा के लिए। जिसने इन दोनों को अपने वश में कर लिया उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। जो इन दोनों के विषयों में फंस गया वो मानो 84 के चक्कर से निकलते निकलते फिर से फंस गया। जिह्वा स्वाद के लिए मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है। जब सुंदर पदार्थों को खाकर पेट भर जाता है तब उसका उत्तेजित रस बनकर उभय स्त्रियों सब में स्वादिष्ट और काम वासना को बढ़ाने वाला पदार्थ मांस है। मांस से बढ़कर जिह्वा को सुख देने वाला पदार्थ दूसरा नहीं। मांस सदा हिंसा से प्राप्त होता है। जीवों का वध करके तब उनका मांस लोगों को खाने के लिए मिलता है। इसलिए वध कर्म में भी सदा कलयुग रहे। इसमें कलयुग रहेगा तो धर्मात्मा लोग मांस से घृणा करेंगे। जब वह मांस नहीं खाएंगे तब उनके द्वारा होने वाले अन्य पाप से भी वे बच जाएंगे। महाराज ने सोचा कलयुग शरण में आ गया, इसलिए इसे स्थान तो दे देना ही है। यह मानी हुई बात है कि जहाँ ये रहेगा अपना प्रभाव दिखावेगा ही, फिर इसका प्रभाव सब पर क्यों पड़े। दो विभाग हो जाए, एक शुद्ध पुण्यात्मा पुरुषों का, एक पापियों का। जो कलयुग के रहने के स्थानों में आसक्त हो वे पापी कहलावें और जो इनसे बचते रहें वे पुण्यात्मा हो जाएं। ऐसा करने से पाप पुण्य धर्म अधर्म दोनों ही मेरे राज्य में सुखपूर्वक अलग अलग रह सकेंगे। यही सब सोच समझकर महाराज कलयुग से बोले, अच्छा भैया, मेरे यहाँ से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। जाओ, मैंने तुम्हें द्वैत में, मध्य में, अधर्मपूर्वक किए स्त्री प्रसंग में और प्राणियों की हिंसा में रहने को 4 स्थान दिए। इन चारों में ही तुम रहना। यदि इनसे अलग कहीं गए तो फिर बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहावत है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा जाता है। उंगली के स्पर्श को बिना बाधा के सहले तो समझ लो अब वो चक्कर में फंस गई। जब महाराज ने 4 स्थान दिए तो कलयुग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी झूठी नम्रता से राजा को फंसा लिया, किंतु लाभ से सदा लोभ बढ़ता है। कलयुग इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसे ये 4 स्थान बहुत ही संकुचित दिखाई दिए। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वे 4 स्थान महाराज ने क्यों दिए? इन चारों में तो पहले से ही अधर्म रहता था। जहाँ अधर्म है वहाँ कलयुग है ही। फिर कलयुग ने इन चारों स्थानों को पाकर क्यों प्रसन्न हुआ? तब सूत जी बोले, महाभागी, आपका कहना सत्य है कि मध्य द्वैत स्त्री प्रसंग और हिंसा इन कार्यों की सदा से धर्मात्मा पुरुष निंदा करते रहे हैं। फिर भी दूसरे युगों में इन कार्यों में भी समयानुसार धर्म का वास माना जाता है। जैसे द्वैत को ही ले लीजिए, कुछ अवसरों पर तीनों युगों में द्वैत खेलना धर्म समझा जाता था।
विवाह के समय, महारात्रि, दीपावली के समय एक राजा दूसरे राजा को युद्ध की ही भांति जुए को ललकारें। उस समय जुआ खेलना धर्मानुसार श्रेष्ठ समझा जाता था। यदि ऐसा न होता तो साक्षात धर्म के अवतार, असत्य से दूर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर इस निंदित कुत्सित कर्म में क्यों प्रवृत्त होते। लोभ तो उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता था। दुर्वासनाओं से वे सदा बचते रहे थे। केवल धर्म समझकर ही उन्होंने जुआ खेला था। जब से महाराज परीक्षित ने कलयुग के जुए में स्थान दे दिया, तब से जुए में धर्म किसी भी दशा में नहीं रहा। उसमें सदा कलयुग का वास है। इसलिए किसी भी दशा में मैं पूर्व युगों के लोगों का अनुसरण करके भूल से भी कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसी प्रकार मदिरा की बात है। बहुत पहले मदिरा निषिद्ध नहीं समझी जाती थी। जब असुरों ने दुष्टता के कारण बृहस्पति के पुत्र कच्च को मारकर जलाकर उसकी राख तक सुरा के साथ अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दी, तब कुपित होकर सर्वसमर्थ असुरों के प्रतापी पुरुष ने संसार के लिए ये मर्यादा स्थापित कर दी कि जो द्विज होकर मद्यपान करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसमें द्विजों के लिए ही मर्यादा थी, द्विजोत्तर को पाप वाली बात नहीं थी। इस पर भी स्मृतिकारों ने कुछ विशेष नियम बना दिए थे। ब्राह्मण के लिए तो सभी भांति की सुरा निषिद्ध बताई गई थी, किंतु अन्य वर्णों के लिए कुछ विशेष वस्तुओं से बनी बारूणी आदि की छूट थी। यही तो रही वर्णगत बात। कुछ विशेष अवसरों पर अन्य गुणों में धार्मिक क्रिया के रूप में विधान भी था। जैसे सोत्रामणि नामक यज्ञ में सुरा का विधान था, वहाँ धर्म मानकर उसका ग्रहण था। जब से महाराज परीक्षित ने कलयुग को सुरा में निरंतर रहने का वरदान दे दिया, तब उन्नति चाहने वाला चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का पुरुष क्यों न हो, उसे किसी भी अवसर पर कैसे भी सुरा का पान की बात तो अलग रही, स्पर्श तक का करना नहीं चाहिए। हाँ, यदि वैद्य रोग को असाध्य बतावें और उसमें आंसू के बिना किसी प्रकार चिकित्सा न हो और जीवन की इच्छा प्रबल हो, तब उस समय व्यवस्था की दूसरी बात है। जैसे कलयुग में सभी को सर्वदा मदमत्त कर देने वाली मदिरा से सदा बचते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अधर्म के मित्र, कलह के बंधु कलयुग का वास है। प्राचीन काल में लोगों की विवाहिता पत्नियां तो होती ही थीं, कुछ अविवाहिता उपपत्नियां भी रखते थे। वह सभी वर्णों की होती थी, उसके लिए भी मर्यादा थी। कुछ जो सार्वजनिक वारांगनाएं होती थीं, उनको भी शास्त्रकारों ने बहुत से धर्म बताए थे। उनके लिए भी व्रत, उपवास और दान आदि पुण्य कर्मों का विधान था। किंतु जब से महाराज परीक्षित ने स्त्री संग में निरंतर कलयुग को रहने को कह दिया, तब से ऋतु काल में अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर अपने जितने प्रकार के भी व्यवसाय हैं वो सर्व अधर्म हैं, पाप हैं। धर्मात्मा पुरुष को पर स्त्री की बात तो कौन कहे, अपनी माता, युवती, बहन और लड़की को भी एकांत में स्पर्श न करना चाहिए, न उन्हें अकारण देखना ही चाहिए। वैसे तो स्त्रियों के सभी अंगों में काम का वास है, किंतु विशेषकर बालों में, मस्तक पर, भौहों में, आँखों में, ओष्ठ में, मुख में, दोनों ओर, हृदय में, नाभि और जंघाओं में विशेष रूप से वास है। अतः उन्नति चाहने वाले पुरुषों को कामनियों के इन अंगों को ना तो देखना ही चाहिए, ना स्पर्श करना चाहिए। जो इन्हें स्पर्श करेगा उनके सिर पर कलयुग तुरंत सवार हो जाएगा। सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि युगों में यज्ञ याग में की हुई वैदिक हिंसा नहीं मानी जाती थी। महाराज परीक्षित समझते थे कि आगे कलयुग में लोग दंभी और पाखंडी ही विशेष होंगे। वे यज्ञ और देवता का बहाना करके अपनी जिह्वा लोलुपता की ही पूर्ति करेंगे, अपने पेट भरने के लिए ही ये सब करेंगे। इसलिए उन्होंने सभी प्रकार की हिंसा में कलयुग की रहने को आज्ञा दे दी। कलयुग में यज्ञों में भी देवता के निमित्त भी जीवों की बलि देना निषेध है। फलों और पुष्पों की बलि से काम चलावे। जो किसी भी कार्य में जीव हिंसा करेगा, कलयुग तुरंत उसके सिर पर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार पहले जो ये काम निषिद्ध होने पर भी देश, काल और पात्र भेद से कभी विहित भी माने जाते थे। महाराज परीक्षित के कलयुग को वरदान देने के अनंतर ये कार्य सर्वथा निषिद्ध बन गए। आठों प्रहर इनमें कलयुग बैठा रहता है, वो किसी का कुछ भी बहाना नहीं सुनता।
इन स्थानों में रहकर भी कलयुग सब पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता था। बहुत से पुण्यात्मा पुरुष को तो इन कार्यों से स्वाभाविक ही घृणा होती है। कलयुग कोई ऐसा एक स्थान और चाहता था जो व्यापक हो, जिसका व्यवहार सभी लोग किसी न किसी रूप में करते हों और उसमें ये चारों दोष अनृत, मद, काम और निर्दयता के साथ कलह और बैर भी हो। इसलिए उसने हाथ जोड़कर विनीत भाव से महाराज से पुनः प्रार्थना की। कलयुग बोला, धर्मावतार, आपने 4 स्थान जो मुझे बताए हैं उनमें तो मैं आपकी आज्ञा से रहूँगा ही, किंतु हे शरणागत वत्सल, आपने ये सभी गंदे गंदे स्थान मुझे दिए। इनमें तो भले आदमी वैसे भी नहीं फंसते, इनसे सदा दूर ही रहते हैं। कोई एक अच्छा सा सुंदर स्वच्छ चमकीला स्थान मुझे दे दें। जब इन बुरे स्थानों से मैं ऊब जाया करूं तो वहां आकर मनमानी क्रीड़ाएं किया करूं। बस स्वामिन, एक ही और आज्ञा दे दीजिए, फिर मैं आपका अधिक कष्ट नहीं दूंगा। महाराज ने कलयुग की बात पर फिर विचार किया। बहुत सी चमकीली वस्तुओं पर उनकी दृष्टि गई। विचार करते करते उनके ध्यान में आया, ये सुवर्ण ही हत्या की जड़ है। सुवर्ण के पीछे ही सगा भाई शत्रु के समान बन जाता है। धन के लोभ के पीछे ही मेरे पितामहों में बैर हो गया। कौरवों के धन के लोभ से ही मेरे पितामहों को राज्य नहीं लौटाया। त्यागी के पास भी धन आ जाता है तो वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसे सुवर्ण में भी स्थान दे दो। यही सोचकर भाभी बस अकस्मात महाराज के मुख से निकल गया, अच्छी बात है, जाओ, मैंने तुम्हें सुवर्ण में भी स्थान दिया। इतना सुनते ही कलयुग अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब तो मैंने बाजी मार ली। अब तो यह पांडवों के वंश का धर्मात्मा राजा पूरी तरह से फंस गया। इसके सिर पर चमचमाता हुआ मुकुट सुवर्ण का ही है। सर्वप्रथम इसमें ही घुसकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट करूँगा। इसी से ना करने योग्य कार्य कराऊंगा। इसी पर अपना बल पौरुष दिखाऊंगा। इसी को अपना प्रथम ग्रास बनाऊंगा। इसी को मरवा कर मजा चखाऊंगा। इतना सोचकर तुरंत ही महाराज परीक्षित के सुवर्ण मंडित मुकुट में वो प्रवेश कर गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तभी से पृथ्वी पर कलयुग ने अपने पैर फैलाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए पुरुषों को द्वैत, मद्यपान, स्त्री प्रसंग, जीव हिंसा और सुवर्ण के लोभ से सदा बचे रहना चाहिए। जिसे परमार्थ पथ का पथिक बनना हो, जिसे उन्नति के ऊंचे शिखर पर चढ़ना हो, जिसे इस संसार सागर को पार करने की इच्छा हो, जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी हो, उसे भूल कर भी इन 5 वस्तुओं में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विशेषकर समाज के नेता को, शासक को, धर्माचार्य को और लोक शिक्षक को तो इससे सर्वदा ही बचे रहना चाहिए। सौनक जी ने पूछा, हाँ तो सूत जी, आगे फिर क्या हुआ? राजा परीक्षित कहाँ गए? कलयुग ने फिर क्या किया? धर्म और पृथ्वी का क्या हुआ? इन बातों की कृपा करके और भी बताइए। सौनक जी के ऐसे प्रश्न पूछने पर सूत जी उदास मन से बोले, महाराज, भृगुवंशी भूषण हुआ क्या? जो होना था सो हो गया। कलयुग का काम बन गया। उसे उत्तम से उत्तम स्थान मिल गया। वो तो महाराज के मुकुट में घुस गया। धर्म और पृथ्वी गौ बैल बने हुए वहीं खड़े थे। राजा ने उन्हें उस समय आश्वासन दिया, बैल को उस समय आश्वासन दिया, बैल को उस समय 4 पैर वाला बना दिया, अर्थात धर्म से कह दिया, मेरे राज्य में कोई असत्य भाषण, मदिरापान पर, स्त्री गमन और जीव हिंसा नहीं करेगा। सब लोग तप, सोच, दया और सत्य में स्थित रहेगा। धर्म कार्यों को करते रहेंगे। इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को ढाढ़स बंधाकर समस्त पृथ्वी पर अपनी वीरता स्थापित करके 10 दिशाओं को जीतकर महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में आकर के धर्मपूर्वक राजकाज करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, उन्हीं धर्मात्मा राजा परीक्षित के राज्यकाल में आपने अपने यज्ञ का समय बहुत सा समय व्यतीत किया है। आपका यज्ञ तो महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ही आरंभ हो गया था। वन के महाप्रस्थान के अनंतर जब महाराज परीक्षित सम्राट हुए तब उनके तो पूरे शासनकाल में आपका यज्ञ चलता रहा। अभी वे स्वधाम पधार गए। उनके शासन में धर्म की बड़ी उन्नति हुई। चारों ओर याज्ञ की भरमार रही, किंतु कराल काल की कुटिल गति के कारण वे महाराज अब नहीं रहे। व्यासनंदन भगवान शुक ने उन्हें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाकर अमर बना दिया। भगवान की सुमधुर कथा रूपी नौका पर बिठाकर अपार संसार सागर से बात की बात में उस पार पहुंचा दिया।
मुनियों, श्रीमद् भागवत ही संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों का एकमात्र अवलंब है। उसी भागवत कथा को मैं आपके सन्मुख कहूँगा। आप सब प्रभु पाद पद्मों में दत्त चित्त होकर सावधानी के साथ श्रवण करें।